अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली जी, क्या हाल है? ठीक ठाक कि अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश व आबाद रखे। तो जी माशाल्लाह से पेशावर के व्लॉग्स आप लोगों को मिल रहे थे और अभी ये कि आपको 3 दिन का इकट्ठा व्लॉग मिलेगा, क्योंकि अभी आपके सामने मैं अम्मी की जो स्पैगेटी है, अम्मी जो बनाती हैं बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बनाती हैं स्पैगेटी। तो अम्मी को पता है कि मुझे क्या क्या पसंद है, तो बस मैं अपने मैके आई हुई हूँ और ये आपको मैं 3 दिन का व्लॉग दिखाऊँगी और आपके जो असल जो बात है, वजह है, वो भी आप लोगों को बताऊँगी, उसके पर्दा उठाऊँगी। तो मैंने कहा साथ साथ आपको अपना व्लॉग भी शेयर करती हूँ, जो कि पेशावर में जैसे माशाल्लाह से मेरे दिन गुजरे अम्मी अब्बू के घर, और बहनों का भी आना जाना माशाल्लाह से। तो बहुत मज़े की स्पैगेटी अम्मी बनाती हैं, बहुत, मैं जितनी मर्ज़ी अच्छी बना लूँ, जो मर्ज़ी उसमें डालूँ, लेकिन वो टेस्ट बिल्कुल नहीं आता। लेकिन माओ के हाथ में तो अलग ही जायका होता है, अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। तो बस मेरे बच्चे भी शौक से खा रहे थे, तो केचप डाल डाल के, पत्नी बच्चों को क्या है, इतने मज़े की अम्मी ने स्पैगेटी बनाई थी। मम्मा केचप डाल दे। और मेरी जो सिस्टर है ना छोटी वाली, उसका बेटा भी था और समीउल्लाह के साथ, तो उसकी बहुत बहुत बॉन्डिंग है, बहुत ज़्यादा बनती है। तो बस ये है कि माशाल्लाह से अल्लाह ताला सबके मैके सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। माँ बाप का साया सर पे सलामत रखे, क्योंकि माँ बाप से ही मैके होते हैं। और बस बंदा कहते हैं धड़ल्ले से जाता है अपने मैके के, अम्मी अब्बू हैं उन, वो हमारे लिए पकाएंगे, खिलाएंगे, हम घूमेंगे फिरेंगे, आराम से स्टे करेंगे अपनी अम्मी अब्बू के घर। और बस ये है कि माशाल्लाह अगले दिन अम्मी ने हमारे लिए चने की चाट बनाई। अम्मी ना क्या करती हैं, जैसे ही 4 बजते हैं बस कुछ ना कुछ बनाने खड़ी हो जाती हैं। हालांकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, मेडिसन लेती हैं अम्मी, तो ये है कि ब्लड प्रेशर थोड़ा सा अम्मी को हो जाता है गर्मी की वजह से। तो आपने लाजमी मेरी अम्मी के लिए दुआ करनी है कि मेरी अम्मी को अल्लाह सलामत रखे, खुश व आबाद रखे, अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे। इतने मज़े की ये अम्मी चने की चाट बनाती है, आपको शक्ल से ही पता चल रहा होगा, बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा। हालांकि इसमें मिसाले बहुत कम होते हैं, फिर भी इतना टेस्ट होता है, इतने मज़े की अम्मी चने की चाट बनाती हैं ना। मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं बना सकती, पता नहीं मुझे क्यों नहीं बनाने आती। और मेरे बच्चे हैं ना, जब पेशावर जाते हैं तो अम्मी के हाथ की सारी चीज़ें खाते हैं और कहते हैं मम्मा आप ऐसे नहीं बनाती, अम्मी बहुत मज़े के बनाती हैं। तो बस ये अम्मी ने इतनी चीज़ें बनाई हैं, लेकिन अम्मी क्या खा रही थी, बाजरे की रोटी। है पेशावर में ना पठान लोग बाजरे की रोटी बहुत मज़े की बनाते हैं, मीठी। तो बस मैंने भी 1-2 बाइट ली, हालांकि मैं नहीं खाती, लेकिन ये अम्मी ने ना, अम्मी की जो बहन है ना बड़ी, उन्होंने भिजवाई थी। तो जब वो बनाती है तो लाजमी भिजवाती हैं, तो अम्मी कह रही खाओ, इसमें ताकत होती है। तो बस मैंने 1-2 बाइट अम्मी के साथ खाया और बहुत ही मज़ा आया। तो बस ये है कि जितने दिन रहती हूँ ना, बस खाना पीना ही लगा रहता है और रेस्ट मिलता है। तो अम्मी कहती है खबरदार किचन में गई है, काम किया, वहाँ से भी काम कर के आती हो, फिर यहाँ भी काम करने खड़ी हो जाती हो। तो बस मैंने अम्मी को कहा क्या हुआ, हमारे नसीब में ही काम है, बेटियों के माओं के काम में ही एक बरकत है। अगर दिल से किया जाए, खुशी से किया जाए तो काम में बरकत हो जाती है, और अगर मूड ख़राब करके काम किया जाए तो उसमें बरकत ही नहीं होती। तो ये जो है ना, मेरी जो सिस्टर है छोटी वाली, उन्होंने हेयर कलर मंगाया था शैम्पू वाला ना। वैसे तो जो हेयर कलर होते हैं वो ट्यूब में आते हैं और आधा पौना पौना घंटा लगा के रखना पड़ता है, लेकिन स्टैंड ये है कि ये हेयर कलर है शैम्पू वाला, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा। ऑनलाइन किया था तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जा रही हो मुल्तान तो आप पहले यूज़ कर लो। हालांकि उसने अपने नहीं मंगवाया था, लेकिन उसने कहा पहले आप यूज़ कर लो, और इससे बहुत ज़्यादा अच्छा कलर ब्राउन शेड आता है बहुत ज़्यादा। तो आप भी ये मंगाइएगा, यूज़ कीजिएगा। ऐसे मेरे बाल सॉफ्ट हो गए थे। बस पैकिंग शैकिंग मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई, ना ही वहाँ से बैग उठाते दिखाया, कुछ भी नहीं, क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती कि मैं अपनी पैकिंग आप लोगों को दिखाती। और यहाँ ही कि हम आगे थे कलर के हार पे, और यहाँ हमने आइसक्रीम खाई। मैं और कोई बच्चों को चीज़ नहीं दिलाती, बच्चों का पेट ख़राब हो जाता है या वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। तो बस हमने आइसक्रीम ही खाई थी, और आइसक्रीम खाने के बाद सुबह से मेरी रूटीन हो गई स्टार्ट। हम घर पहुंच गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घर हम पहुंच गए थे। और अम्मी ने ना क्या बना के दिया था, अम्मी ने मुझे पाए बना के दिए थे और कीमा बना के दिया था तायाबू के लिए। तायाबू को कीमा बहुत पसंद है, मेरे ससुर को ना। तो बस अम्मी ने कहा काफ़ी सारा आप ले जाओ, सबको देना, सबको थोड़ा थोड़ा चखाना, सबको खिलाना। तो बस माएँ तो ऐसी ही होती हैं, सिर्फ एक के लिए थोड़ी कि भाई मेरी बेटी खा ले या मेरा दामाद या मेरे बच्चे, नहीं, वो कहती हैं अम्मी के सबको सबको देने में ही बरकत है, और आपस में इत्तेफाक प्यार से रहा करो। जब मैं जाती हूँ ना, अम्मी मुझे यही कहती रहती है आपस में प्यार से रहो, इत्तेफाक से रहो, इसी में एक दूसरे पे बंदा झुक के रहता है, मुश्किल वक्त में काम आते हैं एक दूसरे के। तो बस मेरी अम्मी ये मुझे यही, जितने दिन मैं रहती हूँ ना, बस अम्मी मुझे यही कहती रहती हैं, समझाती रहती हैं। तो बस ये है कि रात हुई ना, सुबह नाश्ते से हम फारिग हो गए। फिर ये है कि मैंने कहा चलो, रात नहीं, ये बल्कि शाम का टाइम था, सॉरी, मतलब अंधेरा हो गया था मगरिब का टाइम का। तो मैंने कहा सारे काम करके ना फ्रेश भाई बाद में होंगी। तो बच्चे भी सुस्त हुए थे, जाहिर बात है सफ़र की थकावट थी, बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता है, बहुत ज़्यादा। तो मैं अपने हस्बैंड को ना चीज़ें निकाल के दिखा रही थी, जो बैग, जो मेन बैग था
सेक्शन जिसमें गिफ्ट्स है और चीज़ें थी जो कि मैंने खुद भी थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी। तो मैं उनको दिखा रही थी, मैंने कहा चलें अब ये कि थोड़ा सा एसी लगा है ना तो काम कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ थोड़ा मौसम तो वहाँ भी गर्म था, लेकिन इतना गर्म नहीं जितना कि मुल्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी है मुल्तान में, क्योंकि यहाँ आम पकते हैं तो इंसान भी पक जाते हैं और मीठा आम होता है। तो ये मेरी सिस्टर, बड़ी वाली सिस्टर ने, उन्होंने सूट दिया, बाकी जो और सिस्टर्स हैं उन्होंने पैसे दिए हैं और भी गिफ्ट दिए हैं। अभी वो बड़े वाले बैग में है, जो जो एक एक करके ना मैं एक दिन बैग खोल रही हूँ। तो अम्मी ने भी कहा कि जाते साथ ही ना हैबत ना मचा देना और तैयारियों में तुम अपना कि भाई ये निकालूँ करूँ सफाइयों में, तो मुझे कहाँ सुकून मिलता है। तो बस मैंने कहा एक बैग आज खाली कर लेते हैं। तो बस ये है कि ना कुछ चीज़ें मैंने खुद ख़रीदी थी, कुछ अम्मी ने मुझे दिलाई थी, और ऐसा हो सकता है कि पेशावर जाएँ और ड्राई फ्रूट ना लेकर आएँ। तो मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी तो वो कहते नहीं अभी और काम नहीं करना, बस एक बैग खोलना है, बाकी 2-3 बैग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपने खोलने हैं, आप थक जाती हो फिर तबीयत आपकी ख़राब हो जाती है। तो बस ये है कि अल्लाह का शुक्र है हम दोनों मियाँ बीवी में बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। अल्लाह ताला मोहब्बत हमारी सलामत रखे और किसी की नज़र ना लगे। अल्लाह ताला सब मियाँ बीवी में इत्तेफाक प्यार मोहब्बत दे। तो बस आहिस्ता आहिस्ता मैं जो चीज़ें खोलती रहूँगी ना तो आप लोगों को दिखाती रहूँगी। तो आपने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करना है। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और आपका प्यार ही है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं। अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों को अब मुल्तान के मिलेंगे, पहले पेशावर के मिले हैं। तो बस यहाँ से मैं फ़ारिग हो के ना तो बस फिर मैंने चाय बनाई और मैं ये इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ रही थी। तो बस ये कि माशाल्लाह से चलते फिरते इस्तग़फ़ार के आप तस्बीह पढ़ें, दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ें, यकीन जाने इतनी आसानियाँ होंगी ना आपकी ज़िंदगी में, इतनी आसानियाँ होंगी और वसीले पे वसीले बनते चले जाएंगे। तो बस सारा दिन मेरा यही काम होता है। तो बस ये है कि बस थोड़ी सी वीडियो है, आपने ज़रूर मेरे को सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह घर के सारे काम हो गए हैं तो मैंने कहा तसल्ली से आप लोगों को बात भी बताई जाए। जो मेरी सिस्टर है, मेरी फ्रेंड है दुआ, उनके घर भी पाकिस्तानी फैमिली है, आई हुई थी और उनके साथ मेरी डिटेल में बात हुई दुआ से। उन्होंने मुझे उनके मतलब बारे में सब कुछ बताया और उन्होंने अपने हर व्लॉग में बताया है कि भाई पहले हम अपने जेठ जिठानी के घर में रहते थे, उनका घर था पक्का फर्निश्ड था, उनकी गाड़ी हम यूज़ करते थे, कहीं भी आते जाते थे, लेकिन पत्नी लोगों को समझ नहीं आता कि अपने कुछ व्यूज़ की खातिर किसी को नीचा दिखाना और ये कहना कि रास फाश हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। तो प्लीज़ खुदारा लोगों से नहीं डरते, अल्लाह से तो डरें और किसी की दिल आज़ारी ना करें। अगर आप किसी के बारे में बुरा बोलेंगे, बुरा कहेंगे, बुरा देखेंगे तो उसका जो फ़ैसला है वो अल्लाह ने ही करना है। खुदारा अल्लाह से डरें और किसी के बारे में बुरा ना सोचें। तो बस अपने भी आसानियाँ पैदा करें और दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। भाई हर कोई अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, चाहे वो यूट्यूब पे हो या कुछ भी हो, टीचिंग कर रही हो या ऑफिस में जॉब कर रही हो, जितनी भी हाउसवाइफ हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं, तो भाई करना चाहिए, कदम से कदम मिला के अपने हस्बैंड के साथ काम करें, अपने माँ बाप के साथ। तो कोई बुरा इसमें नहीं है, बस एक दायरा कार होता है जिसमें हमें रह के काम करना होता है। तो प्लीज़ किसी के बारे में बुरा बिल्कुल ना सोचें ना कहें। तो मैं भी उनके बारे में जानती हूँ, बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत सिंपल फैमिली है और अगर वो कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए तो खुदारा उनको करने दे अपने बच्चों के लिए काम, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में वो सोच रहे हैं। अच्छा बुरा है जो भी है वो कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी फैमिली है। तो उनके ये नहीं है कि भाई वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो ऐसे हैं, उनका घर ये है। तो भाई वो हर व्लॉग में बता दिया उन्होंने, अपनी वीडियो में बताया है, तो यकीन कर लें आप लोग। तो बस ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था क्योंकि मैं जानती हूँ उन लोगों को, क्योंकि दुआ से मेरी डिटेल में बात हुई थी, वो उनके घर आए थे। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ ये बातें शेयर की जाएँ, आप लोगों को बताई जाएँ। तो बस ये छोटी सी आप लोगों से गुजारिश है कि आपको ज़रा भी मेरी वीडियो पसंद आई तो अपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करना है। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ऐसे प्यारे प्यारे व्लॉग्स मुल्तान के आप लोगों को मिलेंगे और जो भी बात हक सच होगी मैं आप लोगों को वही बताऊँगी, लगी लिपटी कोई बात नहीं बताऊँगी कि अपनी तरफ से मैं बता रही हूँ हवाओं में कि ये बात हुई है वो बात नहीं। मुझे उनके बारे में पता है, बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। और अच्छा हम किसी के बारे में सोचेंगे बोलेंगे तो हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा होंगी और अल्लाह हमारे रास्ते भी आसान करेगा। तो बस इजाज़त चाहती हूँ, आपने अपने अपने प्यारों का ख्याल करना है और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ना जाइएगा। इजाज़त चाहती हूँ, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।